नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और समय हो चुका है इस कार्यक्रम का जिसका नाम है नेताजी हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं, सहयोगी देवेश हमारे साथ हैं और तान्या चुग हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं। और नेताजी हाजिर हैं में इस समय हमारे साथ हाजिर हैं कुलदीप कुमार जी, कोंडली से विधायक है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। इस समय आपकी सरकार तो नहीं है लेकिन विपक्ष में एक अहम भूमिका में तो आप हैं ही। और सरकार को सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि नंबर कितना काम कर रही है सरकार बीजेपी दिल्ली में? देखिए, अगर सरकार का आप नंबर की बात कर रहे हो, अगर नाम बदलने में दूंगा तो 10 में से 10 भी पार हो जाएंगे और काम में दूंगा तो 0 से नीचे चले जाएंगे। तो ये सरकार 0 की सरकार है और इंजन तो 4 थे लेकिन नंबर 0 ही आ पाए इसके। कुलदीप जी, ये 1 साल हो गया है सरकार को, तो कैसे देख रहे हो जो वायदे किए थे बीजेपी ने? एक लंबी लिस्ट है उनके पास उस वायदे की, वो लगभग मान के चल रहे हो कि एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं। सिलेंडर वाला कह रहे हैं पूरा कर दिया है। देखिए, सरकार किसी की कैसे भी बनी हो, चाहे चोरी से, वोट चोरी से, या वोट खरीद के, या घपले करके, कुछ भी करके बनी हो, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो जनता को उससे उम्मीद होती है। जनता को लगता है यार एक पार्टी की सरकार बनी है, और वैसे ही बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनी है, तो दिल्ली वालों को उम्मीद बहुत सारी थी। और उम्मीद के चक्कर में आज एक साल कम नहीं होता कि सरकार के लिए, मतलब अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए 1 साल बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का। 1 साल जा चुका है, मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो कि 20% सरकार का समय जा चुका। तो मतलब आपके हिसाब से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया? और पिछले इतने सालों में जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो आप लोगों ने काम किया था, आप ये कह रहे हैं? अभी तो मैंने बताया नहीं, काम तो किए, काम तो इतने किए, कोई कर नहीं सकता। रिकॉर्ड बना दिए काम करने में। तो क्या काम किए पता है? दिल्ली के अंदर हर हफ्ते नई बसें आती हैं, पता है आपको? हर हफ्ते दिल्ली के अंदर नई बसें आती हैं। हमने पूछा कहाँ से आती हैं, तो पता लगा अलग अलग डिपो से, जहाँ से पुरानी बसें चल रही हैं उन बसों को लाके इकट्ठा किया जाता है, मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, उनका फीता काटा जाता है, मुख्यमंत्री का स्टिकर लगता है और उन बसों का नाम बदल दिया जाता है, उनको मोहल्ला बस से देवी बस कर दिया जाता है। काम ये किया है कि दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक थे, और आज सरकार ये दावा करे कि 330 मोहल्ला क्लिनिक सरकार ने दिल्ली में आरोग्य मंदिर, आयुष्मान नाम भी तो छाट के लेके आते ना। पर ये जो आप मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला बस की बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब पिछली सरकार नहीं ला पाई थी तो उन्होंने तो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैं कंप्लीट कर लूं तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उन्होंने बना दिए 330। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप बताएं, आपने व्यवस्था आपकी कोई सरकार को कोई नुमाइंदा बताए, आके बताए वो सीमेंट कहां से खरीदा था, वो टेंडर कौन सी कंपनी को किया था बनाने का? 6-8 महीने से तो काम बंद था दिल्ली में, कोविड काल में, उसमें पोल्यूशन में। आपने 2 महीने में मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर दी 330। झूठ बोलती है मुख्यमंत्री जी, सरकार झूठ बोलती है, ये झूठी सरकार है। सरकार ने सारे मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली में बंद किया और बंद करके उन मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर अब अपने नाम का टेप लगाने का काम मुख्यमंत्री करने का काम कर रही है, और दूसरा काम कुछ नहीं किया। यही काम उन्होंने 1 साल में। लेकिन सीएम तो जिक्र कर रही है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वो बेहतर है मोहल्ला क्लिनिक से, और उनमें भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। कई बार आपने भी सुना होगा कि खुद सरकार के बड़े मिनिस्टर हैं, सीएम हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोले, भ्रष्टाचार हुआ। इस सरकार को जो भी बंद करना है ना, ये कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार है। अभी इन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार हो रहा था और मोहल्ला क्लिनिक में ये हो रहा था, मैं मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया। अरे बंद कर दिया, डॉक्टर को बोला आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। जब आदमी परेशान होता है तो मुख्यमंत्री मिलने जाता है, और मुख्यमंत्री जो उसको विश्वास दिलाती है उसे विश्वास करता है। मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि हम किसी भी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं निकालेंगे। आज उस सारे डॉक्टर को बाहर निकालने का काम कर दिया। जब आप अभी ऐसे ही आपने डिम्स में किया, उस कंपनी डिम्स के अंदर करने का काम किया, 10,000 कंडक्टर को आपने बाहर खड़ा कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे आपने जिसकी जांच करनी जांच करो ना, किसने मना किया? वो तो ये सारी जांच करो, लेकिन जांच में आप लोगों की नौकरी मत छीनो, लोगों का रोजगार मत छीनो। मैं कहता हूँ डेटा दे दे मुख्यमंत्री जी, मैं चैलेंज करता हूँ। उनके पास कोई डेटा नहीं है, फर्जी सरकार है। फर्जी वाला क्या 1 साल में केवल कॉपी पेस्ट कर रही है और कुछ काम नहीं किया। शून्य की सरकार आपने कहा कि भाई 0 सरकार है। और आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि जब भी किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर विकास की बात होती है तो जनता की नजरों में जो पहला नुमाइंदा होता है सवाल करने के लिए वो विधायक होते हैं। तो आपके विधानसभा के क्षेत्र की जनता को अगर आपको नंबर देने हो पिछले 1 साल के, तो कुलदीप जी वो कितने देंगे? वो तो जनता बताएगी,
वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके नजरों में नहीं अगर होता है आप ना कि एक एश्योरेंस होता है कि हमने काम किया नहीं, है देखिए। और जनता का विश्वास हमारे साथ पूर्ण रूप से है। जनता को उसे लेकर बात मेरी कर बात रहा सुनिए, जनता तो अभी आप जनता के पास जाएंगे, जैसे मेरे से नंबर पूछेंगे, जनता से पूछेंगे, मेरे बारे में नंबर देगी। लेकिन मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैंने पिछले 1 वर्ष के अंदर, मैं पिछले 5 वर्षों से विधायक हूँ, 1 साल मुझे अब है, मेरा काम है लोगों की समस्याएं लेके जाना, समस्या उठाना, उनका समाधान करना, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना, नौटंकी नहीं करना, जनता के साथ खड़े रहना। और हम अपने लेकिन यही आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से कि पूरा सेशन नोटंकी पर चढ़ा दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नोटंकीबाजी में पूरा सेशन बर्बाद कर दिया, नहीं चल पाई कार्रवाई। आप सेशन के सत्र उठा के देख लीजिए, हाँ। सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं होता। हम कहते हैं पॉल्यूशन पे चर्चा करो, वो चर्चा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं आप महंगाई भी चर्चा करो, उस पर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं आप दिल्ली में स्कूलों के नाम बदल चर्चा करो, वो करना नहीं चाहते। हम कहते हैं हमने 2500 रुपए महिलाओं को नहीं दिया, आप चर्चा करो, नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं फ्री सिलेंडर चर्चा करो, वो करना नहीं चाहते हैं। हम कह रहे दिल्ली में लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, उस पर बात करो, वो बात नहीं करना चाह रहे। हम कह रहे हैं आप डीटीसी कर्मचारी को निकाल रहे हो, उस पर चर्चा करो, वो करना नहीं चाहते हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हो, चर्चा करो, नहीं करना चाहते हैं। तो वो नहीं करना चाह रहे, वो चर्चा नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो केवल अपनी वाहवाही लूट के विधानसभा सत्र खत्म करते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात करो तो हमें तो विधानसभा में जैसे हम खड़े होते हैं, अध्यक्ष जी की व्यक्तिगत, हम मतलब मुझे नहीं पता सरकार की व्यक्तिगत सरकार डर लगता है। हम सवाल पूछते हैं ना, जो इस देश में सवाल पूछेगा उससे नफरत होती है। और ये सत्ता पक्ष ऐसा है जो आज विधानसभा की मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये इकलौते ऐसे मैं पहली बार देख रहा हूं कि सत्ता में हम लोग भी रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार भी सत्ता में रही है, लेकिन आप सेशन नहीं चलने दोगे, आप विपक्ष को उठा के बाहर कर दोगे, विपक्ष की बात नहीं सुनोगे, तो बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं होता। तो सरकार ने तो ये आरोप आप लोगों पे लगाया कि जब वो प्रदूषण पे चर्चा थी बिजनेस लिस्ट ऑफ बिजनेस में, तो उस दिन क्यों जो आपकी नेता प्रतिपक्ष थी अतिशी, जिन पे आरोप लगाए गए, वो वहां पर नहीं मौजूद थी? जब चर्चा के लिए जब मुद्दा था लिस्ट ऑफ बिजनेस में, तो आप लोगों ने वेट क्यों नहीं की? उससे पहले ही आप लोगों ने जब हल्ला शुरू कर दिया सदन में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हुआ है और एक व्यक्ति को बुखार है, आप डॉक्टर पहले किसका इलाज करेंगे? किसका करेंगे? हार्ट अटैक वाले का करेंगे ना। भाजपा वाले उल्टा करते हैं, ये पहले बुखार वाले को टेस्ट करते हैं। अरे भाई, दिल्ली की समस्या क्या है? आप एक सत्र के अंदर लास्ट के दिन में 1 घंटे की चर्चा कराते हो। मतलब आप चाह रहे क्यों थे नहीं बात करते? आप बात क्यों नहीं करते कि आपने आर्टिफिशियल रेन कराने की बात करी थी, आपने बड़े बड़े विज्ञापन में पैसे खर्च किए थे, आपने जनता झूठ बोला था और आपने झूठ बोला और आप पकड़े गए। आप उससे बात क्यों नहीं करना चाहते? विज्ञापन के खर्चे के आरोप भी उन लोगों ने आप पे लगाए कि करोड़ों रुपए लगाए हैं आप लोगों ने जब सत्ता में थे। हमारे पे तो बहुत सारे आरोप लगाए गए, सिद्ध भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं कर पाई। और अब जो आरोप वो लगाते हैं उनका डेटा उठा के देख लीजिए, उनके डेटा। आप वो शराब घोटाले की बात करने वाले लोग आज आप देखिए ना, दिल्ली में शराब के ठेके रविदास जयंती पे भी खुल जाते हैं, छठ पूजा पे भी खुल जाते हैं, दयानंद सरस्वती जयंती में खुल जाते हैं। आज दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं, तो वो उस पर बात नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब दीजिए। 1 साल बहुत हो गया। अब ये लोग क्या, अब बताइए ना, दिल्ली के अंदर गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो जाती है, मुख्यमंत्री उसके घर मिलने नहीं जाती है, सरकार का नुमाइंदा उसके घर मिलने नहीं जाता है, कोई जाता नहीं उसके घर पे। इनकी लापरवाही की वजह से गड्ढे में गिर के व्यक्ति की मौत होती है और सरकार, मुख्यमंत्री घर पे सोई रहती है, मुख्यमंत्री केक काटती है पत्रकारों को बुला के। शोभा देता है मुख्यमंत्री जी को, शोभा देता है सरकार को। आज सरकार जो है, सरकार इस पे बात नहीं करना चाह रही है। और क्या कहते हैं मनोज तिवारी जी? वो कहते हैं हमें 3 ट्रम चाहिए, हमको 3 ट्रम। आज गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 3 ट्रम चाहिए। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि दिल्ली वाले ऐसे गड्ढों में गिरते रहेंगे, ऐसे गड्ढों में गिरते रहेंगे। ये सीवर लाइन का गड्ढा खोदेंगे, लोग उसमें गिरेंगे, ये पानी का गड्ढा खोदेंगे, लोग उसमें गिरेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम इस आवाज को बुलंद करेंगे। हम उसके परिवार से भी मिलने गए, हम उसके परिवार से भी मिले, हमारे अध्यक्ष भी मिले, हम लोग भी मिले और हमने उसकी आवाज को बुलंद किया। आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। क्या आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी थी, मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, कार्रवाई जो ठेकेदार पर हुई है वो उसकी जगह मिनिस्टर पर एक्शन होना चाहिए था? नहीं, एक बात बताइए, एक कंपनी ने ठेका लिया, कंपनी के ठेकेदार ने बैरिकेडिंग नहीं करी, पूरी रात बच्चा पढ़ा रहा, पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं करी उनकी, वो थाने में भटकते रहे, एसएचओ एसीपी डीसीपी सस्पेंड नहीं हुए, कोई भी कंपनी का मालिक अरेस्ट नहीं हुआ। कौन अरेस्ट हुआ? एक मजदूर जो वहां नौकरी करता था, बेलदारी करता था। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, आप सोचिए। आज मुख्यमंत्री और पूरी सरकार मिलके उसको बचाने के लिए खड़ी हुई है।
उसके परिवार को क्या मुआवजा दिया सरकार ने, बताए? मैं कहता हूं सरकार से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दो, सरकारी नौकरी उसको दो। सरकार की लापरवाही की वजह से गई है। और पहली बात तो अगर कोई जिम्मेदार मंत्री होता तो अपने इस्तीफा दे देता। एक और सवाल सर, बिल्कुल देवेश, और एक सवाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये, क्योंकि दिल्ली की जनता से जब आप विकास की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी बनती है जनता के साथ खड़ा होना, उसके सुख दुख में उनके वो तमाम मुद्दे उठाना जिनसे सत्ता पक्ष अनजान हो, या फिर उनके जो मुद्दे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हो, या फिर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल को लेकर ये आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई केजरीवाल जैसे ही चुनाव हारे उसके बाद उनका दिल्ली से तो पता बदल गया है। नहीं, नजर नहीं आते। नहीं, वो नजर आते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, चश्मा बदल गया है। मीडिया दिखाए ना, मीडिया दिखाता कहाँ है? मीडिया तो आज व्यस्त है केवल सरकार की वाहवाही लूटने में। क्या केजरीवाल गए उनके घर पे जिन गड्ढे में गिरने से जिनकी मौत हुई? दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हैं। सर मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता का भरोसा केजरीवाल पर था। आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी को लेकर देखिए, आप इस बात से तो राबता रखेंगे कि केजरीवाल ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम किया, मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता ने इतना किया है। हालांकि सबका अपना योगदान है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जनता की यह भी होती है, चलिए आप चुनाव हार गए, 2 पहलू होते हैं, हार या फिर जीत, लेकिन उसके बाद जनता की अपेक्षा ये होती है कि दिल्ली का बेटा अगर दिल्ली में ही रहे और जनता के मुद्दों को उठाने का प्रशस्त तरीके से वो काम करे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर दिल्ली की जनता के मन में हो। मैं एक बात बताया था। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बिल्कुल सही बात है। और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 15% वोट लेके खड़ी हुई है। अभी बाई इलेक्शन हम वहां जीत के आए हैं, हमारी पार्टी वहां मजबूत है। और वहां पर केजरीवाल तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी भी हो रही है, चुनाव की तैयारी चल रही है। उसके तो साथ इसी वजह से क्या पंजाब, उसके साथ साथ गोवा के अंदर हमारी पार्टी मजबूत है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अरविंद केजरीवाल जी पूरी पार्टी को देख रहे हैं। दिल्ली यूनिट की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज जी के पास है और सौरभ भारद्वाज जी लगातार एक्टिव हैं। मैं पूछ रहा हूं सवाल, देखो ना, आज भाजपा वाले क्या करें, केजरीवाल जी नहीं गए जी। अरे केजरीवाल के पास, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थोड़ी ना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, मंत्री प्रवेश वर्मा है, आशीष सूद है, वो क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं? दिल्ली में मोदी जी भी रहते हैं, अमित शाह जी भी रहते हैं, वो क्यों नहीं गए उस परिवार घर में मिलने? दिल्ली में इतनी घटनाएं हो गई। आज दिल्ली के अंदर अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली आज देश की अपराध की राजधानी बनी हुई है। आज की कल ही घटना बता रहा हूं मैं आपको। कल ही नंदनगरी के अंदर एक बच्चे को मारने के लिए आए, उसके पिता ने उसको बचाने निकला तो उसको गोली मार दी, उसकी डेथ हो गई। दिल्ली में एक दिन में 6 हत्याएं हो गई। फिरौती मांगी जा रही है। क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? क्यों नहीं जा रहे लोगों से मिलने? गृह मंत्री कहां है? गृह मंत्री वो कहां सोए हुए हैं? लेकिन नहीं, उनका वो क्या कर रहे हैं, उनको अपनी जवाबदेही नहीं देनी। वो जब हम सत्ता में थे तब भी सवाल का जवाब हम दे रहे थे, आज विपक्ष में तब भी सवाल का जवाब हम देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों? पर दिल्ली में लोगों ने उसको क्यों चुना है? पर दिल्ली में ये क्राइम की जो सिचुएशन है अभी, जो लॉ एंड ऑर्डर जो इसकी आप बात कर रहे हैं, तो काफी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, काफी हादसे, लेट नाइट हादसे दिल्ली में काफी समय से माहौल ऐसा ही है, कोई भी शायद कुछ कर नहीं पाया। नहीं, देखिए हमारा सवाल क्या है, आज से 1 साल पहले दिल्ली में हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, ये सबको स्पष्ट है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार मॉनिटर करती है। गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होते हैं। तीनों ही दिल्ली सरकार के पास नहीं होते हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन दिल्ली की है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्हीं की केंद्र में सरकार है, उन्हीं की एमसीडी में सरकार है, सारे के सारे इंजन तो उनके पास है। वो कैसे भाग सकते हैं कानून व्यवस्था के सवाल से? जिसके पास सारी की सारी जिम्मेदारी हो वो कैसे भाग सकते हैं? उनके राज में आज दिल्ली अपराध की राजधानी बन चुकी है। मैं नहीं कह रहा 1 साल में बनी है दिल्ली, तो हम तो लगातार, आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा उठा था, लगातार दिल्ली में हत्याएं हो रही थी। आज सरकार सोई हुई है, 6 हत्याएं दिल्ली में हो जाती हैं, नाबालिग बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, और अमित शाह जी सो रहे हैं। अमित शाह जी क्यों घर नहीं जाते हैं उनके? आज देश में AI समिट हो रहा है, आप सोचिए क्या इमेज जारी होगी। यहाँ AI समिट होता है, 5 किलोमीटर दूरी पे जाके एक बच्चे के पिता की हत्या हो जाती है, एक बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है। क्या इमेज बना दी भारतीय जनता पार्टी देश का? ये इनका काम जो है, ये केवल नौटंकी की सरकार है, कॉपी पेस्ट की सरकार है। स्टिकर हटाओ। आप नौटंकी की बात कर रहे हैं तो आप लोग ये काफी वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, आपने एक नाम भी दे दिया सरकार को, फुलेरा की पंचायत। इस बारे में ये किस, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, जो नाम दे दिया, आप उसमें एक औरत बिठा देते हैं,
किसी ना किसी की एक्टिंग करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता अच्छा, जिस किसका तरीके से कॉन्सेप्ट है ये वाला जो आप लेके आए और हो? जिस तरीके से सरकार ने आरोप लगाया है, तो आपको नहीं लगता कि किसी की ये डिसरिस्पेक्ट की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस नैतिकता की बात ना ही करें। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे कैसे कैसे मीम बनाई, ये पूरा देश जानता है, कैसे उनकी छवि को डेंट करने का काम किया। और यहां जो आप बात कर रहे हैं, फुलेरा पंचायत की बात क्यों आई है? क्यों बात करते हैं फुलेरा पंचायत की? क्योंकि फुलेरा पंचायत में जो प्रधान होती है, उस प्रधान को चलाने वाले उनके प्रधान के पति होते हैं। और लोकतंत्र के अंदर ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट नहीं है। और वही काम आज यहां हो रहा है। यहां भी पति डायरेक्शन देते हैं, पति मीटिंग में बैठते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पे बहुत काम का बर्डन है, मेरे ऊपर बहुत काम है, मेरे पास करने के लिए बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। अरे तो फिर मतलब ये तो बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर यानी कि अगर वो घर का काम कर रही है तो सरकार कौन चला रहा है? क्या सरकार फुलेरा पंचायत तौर पे चल रही है? अच्छा, आप एक चीज और पकड़ते हो। और फिर CM दूसरी की, बात क्या, हाँ वो जिक्र करते हैं, जब हो सकता है कभी कभी जुबान फिसल जाती है तो आप उसको प्रेजेंट करते हैं एक अलग ढंग में। ये सीएम ने भी जिक्र किया था कि सीएम ने कभी खुद कभी सदन विधानसभा में एक्सेप्ट किया में था सदन कि में हाँ, ये जिक्र किया देवेश की ये तो स्लिप ऑफ टंग हो बिल्कुल, जाती हाँ। है, पर विपक्ष ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। देखिए। सोशल मीडिया पे काफी कुछ देखा हमने इसके दौरान। अब मुख्यमंत्री जी AQI को IQ बोलेंगी, एक बार बोलेंगी, फिर वो उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं सुभाष पैलेस करके बोल दिया। कभी वो शहीदों का अपमान कर देती हैं, कभी वो कहती हैं कि कांग्रेस के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह ने बम फोड़ने का काम किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अरे मुख्यमंत्री जी, ये कोई 100% बता रहा हूँ, जो 3 Idiot मूवी थी ना, उसमें पन्ना बदल देता था बीच का, ऐसे ही कोई पन्ना बदल रहा है। कोई मंत्री आपके आपको पन्ने लग रहा है बदल कि रहा है, अंदर खाने कुछ गड़बड़ है? हाँ कुछ तो गड़बड़ है अंदर अंदर। कोई मंत्री तो पक्का है जो पन्ना बदल रहा है अंदर से, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पढ़ के बोलती हैं। अब पढ़ने में गलती कैसे हो रही है? तो आप ये कहना कोई चाह तो रहे मिला हैं हुआ कि है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैबिनेट में आपस में कुछ ना कुछ तो चल रहा है कि पन्ने कौन बदल रहा है। सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि बहुत अच्छी वक्ता है मुख्यमंत्री। हाँ तो लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी वक्ता है, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, इतनी अच्छी वक्ता है तो बार बार गलतियां क्यों कर रही है मुख्यमंत्री जी? एक बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार गलती, 4 बार गलती, 5 बार गलती, कितनी बार गलती करेंगे मुख्यमंत्री जी? जनता कब तक उनको करेगी मुख्यमंत्री जी, जहां संवेदनशील मामलों में गलती कर जाती है? तो मेरा तो उनसे ये कहना है कि आप जो है क्या ना, सरकार क्या कर रही है, आज सरकार में आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को कोस रही है। उनका पूरा दिन जाता है अरविंद केजरीवाल जी को गाली बकने में, अरविंद केजरीवाल जी को करने में। उनको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस जूते में पैर डालना चाहते हो ना, वो जूता अरविंद केजरीवाल जी का है और वो जूता बहुत बड़ा है। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतने काम किए ना कि आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। और जितना आप अरविंद केजरीवाल जी को गालियां बकोगे ना, उतना पीछे की ओर जाओगे। अपने काम पे फोकस रखो। अच्छा, एक बात बताइए, अपने काम पे काम करो। अरविंद केजरीवाल जी को मत बको, क्या आप उनकी बराबरी कर पाओगे? जिन स्कूलों का फीता काट रहे हो ना, वो अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए हैं। अभी पर वो तो सीएम ऐसा करते श्री भी- स्कूल, हाँ। 75 सीएम श्री स्कूल बना दिए हैं दिल्ली पर सरकार साथ में वो उन्होंने स्कूलों की हालत दिखाई, और उनके और एजुकेशन मिनिस्टर जो आशीष सूद, उन्होंने ये भी दिखाया कि पिछले जो आपकी समय के स्कूल थे उनकी हालत खराब थी, तभी उनको ये नाम बदल के किया गया है ताकि उनको और इम्प्रूव किया जा सके। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, अच्छा आपने सवाल कर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, आशीष सूद ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा है सदन में कि उन स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उन स्कूलों में काम कराना था, और काम कराने के लिए स्कूल का नाम सीएम श्री रखा गया। स्कूल का नाम क्या था पता है? डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल का नाम था। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के स्कूल के नाम में आपका फंड नहीं लग सकता है? क्या वो स्कूल तभी डेवलप होगा जब सीएम श्री उसका नाम रखा जाएगा? इसका मतलब ये मानसिकता का खेल है। तो मतलब आपकी दिक्कत नाम से है? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। इसका मतलब ये मानसिकता का खेल है। मतलब मुख्यमंत्री ने आज के बाद ये कह दिया कि दिल्ली के अंदर जहां भी बाबा साहब अंबेडकर का नाम होगा, उस बस्ती का विकास तब किया जाएगा जब उसका नाम सीएम श्री रखा जाएगा। उस हॉस्पिटल का नाम तब विकास तब किया जाएगा जब उसका नाम सीएम श्री रखा जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत बाबा साहब अम्बेडकर से? आपने इतना बड़ा अपराध मुख्यमंत्री ने किया है कि मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री जी,
एक महिला मुख्यमंत्री की देन। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर हिंदू कोड बिल नहीं लाया होता और संविधान में उनको प्रावधान नहीं दिया होता था, वो मुख्यमंत्री नहीं होती आज। वो बाबा साहब की वजह से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बाबा साहब का नाम बदलने का काम किया है। और मैं बता दूं, बाबा साहब के अनुयायी माफ नहीं करेंगे उनको। एक एक वर्ड जो बाबा साहब अम्बेडकर का है ना, उनके नाम का, वो करोड़ों लोगों का भावनाओं का शब्द है, उनके आत्मसम्मान का शब्द है। एक एक शब्द का बदला लिया जाएगा मुख्यमंत्री जी, कुल ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और आपने 75 स्कूल बना दिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी, फिर वही बात, 1 साल सरकार को हुआ है, 6 महीने से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खा गया, 8 महीने, 4 महीने बचे, रिकॉर्ड बना दिया मुख्यमंत्री ने। 75 स्कूल नए तैयार कर दिए, जमीन भी ले ली, बिल्डिंग भी बना दी, डेस्क भी आ गए, टीचर भी आ गए, 75 स्कूल बना तैयार कर दिए। ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, गलगोटिया वालों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो गलगोटिया ने तो रोबोट चाइना का लाकर कर दिया, तो इन्होंने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, यही सब हो रहा है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं मैडम, ये बताइए ना, 75 स्कूल का टेंडर कितने लिया था? सीमेंट कहां से लिया? कुछ तो बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी, आपने तो वहां पेंट भी नहीं कराया। मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री को। अच्छा, पेंट भी नहीं, केवल बोर्ड हटाया और नाम चेंज कर दिया। और नाम भी किसका किया? संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चेंज किया। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा और इसका बदला दिल्ली के लोग उनसे लेंगे। अच्छा, सरकार में भी रहे हो, लंबे टाइम तक रहे हो आप, और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हो, दिल्ली के रहने वाले भी हो। सरकार बीजेपी की 27 साल बाद आई है। सीएम रेखा गुप्ता की जगह अगर कोई और आप उसमें से चुनना चाहें, उनकी कैबिनेट में से या विधायकों में से, उनसे बेहतर जो है दिल्ली की जनता को सीएम मिल सकता था? आपको कोई लगता है उनके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन था बीजेपी के पास जो काम करता? देखिए, मुझे जनता का मुझे लगता है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता। नहीं, कोई कैबिनेट में ऐसा है जो उनकी जगह? हाँ, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। बेसिकली मानसिकता बदल, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है ना, वो मानसिकता वही है। वो किसी को बनाएंगे, वो उस मानसिकता से काम करेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता दलितों के विरोध में है। झुग्गी झोपड़ी को हटाना उनकी मानसिकता है, रेडी पटरी वालों को खत्म करना उनकी मानसिकता है, गरीब आदमी को परेशान करना उनकी मानसिकता है। उनकी मानसिकता गरीबों को बर्बाद करने की है। अब वो उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आएगा, वो केवल गरीबों पर हमेशा मारी डालेगा, क्योंकि वो उनकी मानसिकता में है, उनका एजेंडा है। चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कभी भी गरीब आदमी की पार्टी नहीं रही। वो हमेशा से बड़े धंधा सेठों की पार्टी है, बड़े लोगों के लिए काम करती है। तो चेहरा बदलने से काम नहीं बदलेगा। काम और कर्म तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रहने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के हमने टर्म देखे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही और दिल्ली से खूब प्यार आपको मिला। हालांकि अब बीजेपी की सरकार एक अलग बात है, लेकिन इन 11 वर्षों में बात अगर करें तो आम आदमी पार्टी की नजरों में कौन कौन से ऐसे काम थे जो और ज्यादा किए जा सकते? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल एक मन से कहते हैं कि यमुना मुझसे साफ नहीं हो पाई, वो मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब क्या ये उसके पीछे मानसिकता थी कि अगर हम अपनी गलती मान लेंगे तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्या क्रिएट करेगा जनता के मन में? नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ आपको, यमुना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब तो क्रूज भी चलने वाला है, तो यमुना उसमें लेकर आ रहे हैं। यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा वो मैंने याद दिला दिया, मैं भूल जाता हूँ। यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको साफ करने के लिए हमने इतने एसटीपीज को डेवलप करने का काम किया। इतने एसटीपी हमने बनाए, चाहे वो ओखला का एसटीपी हो, चाहे वो कोंडली का एसटीपी हो। जितने एसटीपी था उनको रिवाइव करने का काम हमने किया। जैसे मेरा कोंडली का एसटीपी 45 एमजीडी का होता था, हमने 90 एमजीडी कर दिया। यमुना कब साफ होगी? जब यमुना में जाने वाले सीवरेज रुकेंगे, जब यमुना में जाने वाले नाले रुकेंगे। आज क्या है, हम क्यों ये बात बोलते थे? क्योंकि हमने उस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, और अब वो जब सीवर का पानी जाना यमुना रुकता तो यमुना साफ होती। लेकिन आज 1 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, वो एसटीपी को समझ नहीं चला पा रही है, उसको रिवाइव नहीं कर पा रही। दूसरी बात, हमारे साथ दिक्कत क्या थी? दिल्ली में हमारी सरकार थी, हरियाणा में हमारी नहीं थी, यूपी में हमारी नहीं थी। आज भी कितने ड्रेन यमुना में आके गिरते हैं और वो गंदा सीवरेज का, फैक्ट्री का पानी यमुना में आता है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो उनको एक दिन में बंद करा दे। लेकिन वो तो कह रही है कि यमुना साफ हो रही है। छठ महापर्व मनाया गया था यमुना किनारे, काफी साल बाद उन्होंने कहा दिल्ली में छठ मनाई गई। अब हम ये बात क्यों कहते हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है? फर्जीवाड़ा हमने नाम क्यों रखा है? मुख्यमंत्री जी ने पूरे विधायकों को भेज दिया, जाइए यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, और यमुना तो साफ हुई नहीं थी। मोदी जी को अपने घाट पे छठ मनाने आना था, तो मोदी जी के लिए अलग से एक नकली वीआईपी घाट बनाया गया और उसमें मोदी जी को आना था। लेकिन वो सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली में अध्यक्ष है, उन्होंने उसका खुलासा कर दिया तो मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा। फर्जी यमुना बना दी इन लोगों ने। सोचिए, आज मैं दावा करता हूं कोई भाजपा का विधायक आ जाए, कोई मंत्री आ जाए,
जो वो कहेगा मैं हार जाऊंगा, अगर वो यमुना का पानी पी के दिखा दे, मुझे चल दे मेरे साथ, चले मेरे साथ अभी, और जिस जगह पे सैंपल उठाना चाहे वहां सैंपल उठाए, बीओडी उठाए। आज क्या हसन इन्होंने कर दिया यमुना का, इन्होंने कहा हमने यमुना साफ कर दी, और अब पता क्या कहते हैं, अरे ऐसे थोड़ी यमुना साफ हो जाएगी, पहले 2 महीने में यमुना साफ कर दी, और अब कहते हैं हमें तो समय चाहिए यमुना साफ करने के लिए। क्या आपके कार्यकाल मैं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमें कोई आपत्ति नहीं थी आपको समय देने की। आपने कहा कि हमने अप्रैल के महीने में दिल्ली की हवा साफ कर दी, देखो जनता ने सही वोट दिया, दिल्ली की हवा साफ हो गई। सिरसा जी ने ट्वीट किया और सिरसा जी भाग गए 2 महीने में, जब सितंबर अक्टूबर आया सिरसा जी घर भाग गए, कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। ऐसे यमुना पे आ जाइए, जब यमुना वो आया तो कह रहे यमुना साफ हो गई, अब जब पकड़े गए तो कह रहे भी टाइम लगेगा। आप फर्जीवाड़ा क्यों करते हैं? आप समय लीजिए ना, किसने मना किया? और अब तो 1 साल मिल गया, अब तो वो 8 मार्च भी चला गया, मुख्यमंत्री जी। अब तो 25 दे दिल्ली वालों को, वो महिलाएं बड़ा वेट कर रही हैं आपका। आपने बड़ी जिम्मेदारी से उनको कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि भाइयों बहनों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की बात को झूठ कर दिया मुख्यमंत्री जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि वादे पूरे करेंगे, वो भी जैसे सिलेंडर का भी अनाउंस किया है, गैस सिलेंडर अब इस होली से कहने शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, वादे पूरे करे, सरकार आई है, कमिटमेंट पे आई है, जनता से वादे करके आई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 8 मार्च के दिन क्या मैंने दिया था या अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था? पहली होली पहली दिवाली का कमिटमेंट क्या मैंने किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था? मैंने नहीं किया था, उन्होंने किया था। जब आप दिन तय करोगे, तारीख, आप कहते हैं ना 5 साल में देंगे आपको, आपने क्यों नहीं कहा? आप जनता से कहते हैं हम आपको 5 साल में पक्का 2500 रुपए दे देंगे, हम आपको कुछ बोलते नहीं। आपने दिन तय किया। ये वाले आरोप उन लोगों ने आपकी पार्टी पे भी लगाए थे कि आप लोगों ने भी वादा किया था, पर दिए नहीं। 2100 का वादा था। 2100 का वादा तो मेरी सरकार बनी तो दूंगा। पंजाब में भी था और इससे पहले हमने तो दिल्ली चुनाव वादा किया 2100 रुपए का महिला को देने का। हमने तो जब चुनाव थे जो दिल्ली में, तो कुछ महिलाएं यहाँ पे पहुंची थी कि हमें नहीं मिले पैसे। हाँ, हमने 2100 का वादा किया था, देते दिल्ली की महिला में सरकार बनती। दूसरी बात, पंजाब की हमने बात की, हमने अगर पंजाब में दिन और तारीख तय की हो तो आप बताइए, हमने तारीख तय नहीं की। हमने कहा और हमने अपना वादा 5 साल पूरा करेंगे। पंजाब की महिलाओं से अरविंद केजरीवाल जी का, भगवत मान जी का वादा है, आम आदमी पार्टी का वादा है, आखिरी 6 महीने में करेंगे। हमने टाइम नहीं। पंजाब के, आप पंजाब को समझते हैं, हाँ। पंजाब कैसा स्टेट था, पंजाब के अंदर कितना घाटे में स्टेट था, पंजाब सबसे ज्यादा घाटे वाला राज्य पंजाब था। आज पंजाब बदल रहा है, आज पंजाब खुशहाल पंजाब बन रहा है, रंगला पंजाब बन रहा है, नशा मुक्त पंजाब बन रहा है, पंजाब की गांव की सड़कें बन रही हैं। आज जो सूखी पड़ी नहरें थी पंजाब की, उन्हें पानी आ रहा है। पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। गली गांव में मोहल्ला, पिंड में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। वहां जगह जगह अच्छी स्कूलों में बच्चों को जाने की बस की व्यवस्था हो रही है। तो आज पंजाब बदल रहा है। हाँ, पंजाब तो आज के समय में बदल रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे कार्यकाल में भी दिल्ली बदल रही है। मॉनसून को लेकर जब तैयारी होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, मॉनसून सेशन को लेकर तो तैयारी करते हैं, लेकिन दिल्ली में विपक्ष की तैयारी बोर्ड्स के साथ होती है। तान्या बोर्ड लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है, विधायक हम देखते हैं। तो कह रही है बीजेपी की आपके पास जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीवर पे वाटर लॉगिंग पे काम उनका किया है। रिकॉर्ड कर लेना, आप बता रहा हूँ, बहुत झूठ बोलती है मुख्यमंत्री जी। पूछो क्यों? आज तक के चैनल पे राहुल कंवल थे, उन्होंने उनके ऑन इंटरव्यू में कहा था कि अब की बार राहुल जी आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है, भाजपा आ चुकी है, और अब की बार दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ईमानदारी से बताइएगा, पूरी दिल्ली ने देखा कि जहां पहले कभी पानी नहीं भरा, इस 1 साल में पानी भरा। बिल्कुल। और अभी भी बता दूं, आज भी फिर कह रहा हूं, सरकार को कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के, एक विधायक होने के नाते, विपक्ष का लीडर होने के नाते आपको कह रहा हूं, विपक्ष में विधायक होने के नाते बता रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री जी तैयारी शुरू कर दीजिए। फरवरी आ चुकी है, वरना फिर सड़कों पे वाटर लॉगिंग होगी, फिर लोग डूबेंगे, लोगों की मौत होगी। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, जान जाइए मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल। काफी सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। हाल ही में आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था और फीस बढ़ोतरी का मुद्दा था। आशीष सूद ने कहा कि भाई पुराना मामला है, 5 साल पुराना है और हमने हल कर दिया। आप लोग धरने पर बैठे थे, डिटेन भी किया गया था। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं आशीष सूद जी से कि आशीष सूद जी, एक मुझे बताइए कि जब किसी स्कूल ने किसी का एडमिट कार्ड रोका हो हमारी सरकार में, बताइए, मैं दावा करता हूं आपको, बताइए। हमने तो प्राइवेट स्कूलों पे ताले लगाने का काम किया, यही एपीजे स्कूल, इसको सील कराने का काम हमने करने का काम किया था, आपको बता दूं, क्योंकि इसने बच्चों से बढ़ी हुई फीस लेने का काम किया। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने बच्चों की बढ़ी हुई फीस वापस दिलाने का काम किया है स्कूलों से, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल चाटुकारिता नहीं करते। एक मिनट, अब मैं खत्म हो जाए, चाटुकारिता नहीं करते, लेकिन आपने क्या किया, आपने पहली बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम
10th क्लास का बोर्ड एग्जाम, बच्चियों उनके पेरेंट्स ने कहा हम बढ़ी हुई फीस नहीं देंगे, जो स्कूल की जेन्युइन फीस है वो दे देंगे। लेकिन आपने क्या करा, उनका एडमिट कार्ड रुकवा दिया। और कब एडमिट कार्ड दिया, जब आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, बच्ची को 8 घंटे पहले एडमिट कार्ड मिला। आपने क्या देखा देश में ऐसा? चलिए ठीक है, और विपक्ष के विधायक होने के नाते हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जनता के मुद्दों को ऐसे उठाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और धन्यवाद, तमाम सवालों का जवाब दिया। तो नेताजी हाजिर है के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।